हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ानिल मुमिन इल्ला व हुवा हुस्नुल खुल्क़। क़यामत के दिन जब अमाल तोले जा रहे होंगे उस तराजू में या उस मीज़ान के अंदर, वो जितने भी अमाल रखे जाएंगे, सबसे भारी वजन जिस अमल का होगा, सबसे कीमती वजन जिस अमल का होगा, यानी जिस अमल के जरिए वो पलड़ा वजन से झुक जाएगा और गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो वो सबसे वजनी अमल, वजनी शय क्या होगी? हुजूर फरमाते हैं वो हुस्न अखलाक होगा। तो ये एक और मोती हो गया। और मैंने जो आये करीमा पढ़ी आपके सामने, उस हवाले से इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि ये कुलखानिया और महफिल इसाले सवाब है, और महफिल इसाले सवाब के मकासद में से इजहार ताज़ियत भी है, दुआए मग़फ़िरत भी है और फिक्र आखिरत भी है। तो फिक्र आखिरत के तौर पर दो चीजें मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं। यह एक हकीकत है, सोच लें, समझ लें कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। एक पॉइंट दे रहा, एक टाइटल दे रहा, इंसान की हकीकी तौर पर सबसे बड़ी जरूरत उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत है। हर शख्स ये चाहता है कि बख्शिश हो जाए, मग़फ़िरत हो जाए। अब एक दूसरा पॉइंट देना चाहता हूं, बख्शिश और मग़फ़िरत का दारो मदार किस बात पर? चाहता तो हर कोई है कि बख्शिश हो जाए, हर कोई ये तमन्ना करता है कि मग़फ़िरत हो जाए, बख्श दिया जाए, लेकिन बख्शिश और मग़फ़िरत का हकीकी और असली दारो मदार किस बात पर है? मुख्तसर ने एक नुक्ता दे रहा हूं, बख्शिश और मग़फ़िरत का हकीकी दारो मदार सिर्फ आमाल अरकान इस्लाम, फकत, ये फकत का लफ्ज ज़हन में रहे, फकत नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तिलावत और इबादत पर नहीं, बख्शिश और मग़फ़िरत का हकीकी और असली और बुनियादी वो जो मदार है वो ज़ात मुस्तफ़ा की मारिफत और पहचान पर। कब्र के अंदर जब 3 सवाल होंगे और तीनों सवालों का वो जवाब देगा एक मुस्बत अंदाज में, तस्वीर का फकत एक रुख देखते हैं, तीनों सवालों का उसने जवाब दे दिया। जब जवाब दिया तीनों सवालों का, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया खुद, और जवाब दिया, कामयाब हो गया। और वो जो आखिरी सवाल था, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उसके बारे में भी वो कामयाब हो गया और हुजूर को पहचान लिया। तो अहादीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, फयुनादी मुनादी मिनस समाई अन क़द सदक़ अब्दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से कहता है कि तुम सवाल करते रहे, मेरा बंदा, मेरे नबी का गुलाम जवाब देता रहा, तीनों सवालों का सही जवाब दिया। और वो जो खुलासतुल कलाम था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इसके मारिफत और पहचान के तौर पर भी जो जवाब दिया, अन क़द सदक़ अब्दी, खुद मैं तस्दीक करता हूं कि मेरे बंदे ने सच कहा है, सच कहा है। अब उसे हुक्म दिया जाता है, उन्जुर, ये बुखारी है, इला मक़अदी का मिनन नार। कामयाब तो हो चुका, हुजूर की पहचान हो गई, मारिफत हो गई। अब उसे हुक्म मिलता है कि देख सामने ये जहन्नम का हौलनाक मंजर। आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करें, चाँद लगे। उसे कहा जाएगा, देख सामने जहन्नम, जहन्नम की भड़कती हुई आग, भड़कते हुए शोले। पहले तेरा ठिकाना ये था, लेकिन चूंकि तूने ज़ात मुस्तफ़ा को पहचान लिया है, कद अब्दलकल्लाहु बिहिल जन्नह, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके सदके तुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमा दी। ये पढ़े लिखे उलमा भी बैठे हैं, ग्रामर जानने वाले भी बैठे हैं। इसके अंदर लफ्ज है एक बिही, उन्जुर इला मक़अदिक कद अब्दलकल्लाहु बिही अल जन्नह, बिही का एक लफ्ज आया है। इसका क्या मतलब है? यानी इनके सदके से, इसके सबब से वहां आमाल की बात नहीं हो रही, अगरचे ये आमाल ईमान की और मोहब्बत रसूल की, इताअत मुस्तफ़ा की ये अलामतें हैं। ये अलामतें ना हो तो कोई शख्स भी मोहब्बत और मारिफत मुस्तफ़ा का दावा ही नहीं कर सकता। ये अलामतें भी जरूरी है, बुनियादी तौर पर मोहब्बत मुस्तफ़ा भी जरूरी है। कद अब्दलकल्लाहु बिही अल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जन्नत दे दी इनके सदके भी। इसकी ज़मीर का मर्जा ज़ात मुस्तफ़ा की तरफ लौटता है।
और जो मैंने आय करीमा पढ़ी इंतहाई इख्तिसार के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। ये आय कुरान है, सूरह साफात है, आय नंबर 24 है, 23वां पारा है। लेकिन इसकी तफसीर मैं एक हदीस से अर्ज कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कि जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन, इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्नु आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफ़नाहु व अन शबाबिही फीमा बलाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़ व अन इल्मिही माज़ा अमिला फीमा अलिम। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 5 सवाल पूछे जाएंगे। कब्र में 3 सवाल, तीनों का ताल्लुक एतकाद से है, अकीदे से। और हश्र के मैदान के अंदर 5 सवाल। वो जो 5 सवाल होंगे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, पहला सवाल होगा अन उम्रिही, कि ये अपनी उम्र अजीज 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये जिंदगी तूने कहां गुजारी थी, आज बता। खड़ा किया जाएगा और एक कदम ना आगे जाने दिया जाएगा और एक कदम न पीछे हटने दिया जाएगा जब तक के 5 सवालों का जवाब न देगा। उससे पूछा जाएगा कि अपनी उम्र के बारे में बता, चन्न आगे डैश कैसे गुजारी तूने। वान शबाबी, और जवानी के बारे में, शबाब के बारे में। ये यंग जनरेशन बड़ी तादाद में बैठी है, एक बड़ी तादाद में यूथ और नौजवान नस्ल यहां पे बैठी है। बतौर खास स्पेशली तौर पर एक सवाल इन नौजवानों से उनकी जवानी, उनकी शहबाब के बहारों के मुताल्लिक पूछा जाएगा। और यह भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी खिलवतें कैसी गुजरी थी, तुम्हारी जलवतें कैसी गुजरी थी, तुम्हारे दिन कैसे गुजरते थे, तुम्हारी रातें किस अंदाज में गुजरती थी। वालिदैन समझते थे कि हमारा बच्चा स्टडी कर रहा है, लेकिन वालिदैन सो जाते। ये नौजवान उठते, बिस्तर के अंदर मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर वेब साइट देखकर, टिकटॉक बनाकर वो इंतजार कर रहा है, पोस्टें कर रहा है और वो देख रहा है कि कितने लाइक मिले, कितने कमेंट्स मिले, किस किस ने देखा। हालांकि वो उरियानी फहाशी की ये वेबसाइटें देख रहा है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और जलालत की कसम, नौजवानों से उनकी जवानी के एक एक हिस्से के बारे में पूछा जाएगा और फिर माल के बारे में पूछा जाएगा। कैसे मत कमाया, तेरे जराए क्या थे, सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, प्रॉपर्टी जो तूने बनाई थी, जमीनें ये तूने खरीदी थी, प्लाट ये जो तूने बनाए थे, और आलीशान महल्लात, ये गाड़ियां, ये बंगले जो तूने बनाए थे, कैसे बनाए थे आज बता। वफीमा अनफक़ा, और कहां कहां खर्च किया। और फिर इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो इल्म तेरे पास था, इस इल्म के मुताबिक तूने कितना अमल किया था। उसने बिलफर्ज ये सोच ले कि 5 सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया, 5 सवालों का जवाब, और वो कामयाब हो गया। कामयाब होने के बाद अब मैं आखिरी पॉइंट जो अर्ज करना चाहता हूं माह मुहर्रमुल हराम की निस्बत के हवाले से, वो ये है कि जब वो पूछा जाएगा और सारे 5 सवालों का जवाब दे देगा, बिला शक व शुबा ये सियासी हमारे हमायदीन है, मेहमान है, लेकिन यकीन जानिए मैं इनसे भी ज्यादा अहमियत की बात कर रहा हूं। आप तवज्जो करें, हम इन्हें वेलकम कहते हैं माशाअल्लाह। तो 5 सवालों के जवाब उसने दे दिए, कामयाब हो गया। अब उसने जन्नत के अंदर जाना है, तो क्या जन्नत के अंदर उसे जाने की इजाजत मिल जाएगी? 5 सवाल ये जो थे मुकर्ररा फिक्स, वो हो गए, कामयाब हो गया, जवाब दे दिया। अब जब वो जन्नत के अंदर जाने लगेगा, कदम आगे बढ़ाएगा, रब फरमाएगा फरिश्तों वाक़िफ़ूहुम, इसको रोक दो, रोक दो, इन्नहुम मसऊलून, अभी इससे कुछ पूछना है, कुछ बात पुरस करनी है, ये अभी रिस्पॉन्सिबल है, इसने एक जवाब देना है एक हकीकत का। परवरदिगार वो जो 5 सवाल हुए, एक एक का इसने सही जवाब दे दिया और ये कामयाब ठहरिया। अब क्या अभी जन्नत का मुस्तहिक नहीं है? रब फरमाता है वाक़िफ़ून, नहीं इसको रोको, इन्नहुम मसऊलून, इससे पूछना है। वो क्या पूछना है? इमाम इब्न हजर मक्की कहते हैं अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर, इमाम हैसमी कहते हैं मजमउ ज़वाइद के अंदर, और इमाम वाइदी कहते हैं
वो असबाबुल नुज़ूल अपनी उस तफसीर के अंदर, और हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि क़यामत के दिन जब उसे रोक दिया जाएगा, सवालों के जवाब देने के बावजूद भी फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार अब तू ही बता कौन सा सवाल बाकी रह गया है जो ऐसे पूछ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, अन विलायत अली व मोहब्बत अहले बैत ही, अली की विलायत के बारे में पूछो, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में। और अगर अली की विलायत के बारे ये सही जवाब देता है, ये इशारा आपने देख लिया। मलिक असलम से के वो जो आज हमारे नतीबे महफिल है वो बता रहे हैं, बल्कि महसूस कर रहे हैं कि अगर गुंजाइश आपको लगती है आगे चंद इंच की भी, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ये जगह की तंगी महसूस हो रही है ताकि पिछले आने वालों के लिए कोई दुश्वारी ना रहे। मुनासिब समझेंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। मैं यही पेंट कर रहा हूं। वो सवाल कौन सा होगा? आखिरी छठा सवाल समझो। ये मैंने अहादीस का, सीरत नबविया की कुतुब का और पूरी जिम्मेदारी इसके साथ हवाला दे रहा हूं। पूछा जाएगा अली की विलायत के बारे में, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में। अच्छा, पूछा क्यों जाएगा? आखिर इस बात की इतनी अहमियत क्यों है? इसलिए है कि कुरान में पहले ही कह दिया गया था, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार क्या मांगूं अपनी उम्मत से? खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब अपनी उम्मत से, अपने अहले बैत की, कराबतदारों की, पजदन पाक की, हसन हुसैन की मोहब्बत मांग ले। क्योंकि हुजूर ने मांगी है और फकत अपनी मर्जी से नहीं मांगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म और मर्जी से मांगी है। लिहाजा जवाब तो देना होगा। और फिर मकाम खुमे गदीर के मौका पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला 3 मरतबा दोहरा कर फरमाया। जब कुरान की अजमत की तरफ तवज्जो दिलाई हुजूर ने 3 मरतबा नहीं कहा, लेकिन जब अहले बैत की अजमत की बारी आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। मेरे अहले बैत का ख्याल करना, तुम्हें खौफ खुदा दिला रहा हूं।